इलेक्ट्रिकल टीआरडी में टीएसएस एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इसीलिए टीएसएस के बारे में आइए हम विस्तृत जानकारी लेंगे। आज हम बात करेंगे कि रेलवे के इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में जो टीएसएस मेरा रहता है उसके बारे में हम विस्तृत जानकारी हम लेंगे और उसका डिफिनेशन भी आपको हम बताएंगे। तो देखिए, हम लिखे हुए हैं इसका परिभाषा, उसके बारे में आपको हम समझा दे रहे हैं। तो लिखा है, टीएसएस रेलवे इलेक्ट्रिकल टीआरडी का प्रमुख केंद्र है। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड या इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट द्वारा दी गई 132 kV या फिर उसको हम एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज भी कहते हैं की सप्लाई सर्वप्रथम टीएसएस में आती है। यानी कि जो मेरा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा जो मेरा फीड आता है वह सबसे पहले जो है वह मेरा आपका टीएसएस में आती है, और उसका जो है वोल्टेज जो है वह अलग अलग फेज में रहता है, और जितना भी फेज आता है सबका करंट जो है वह सेम रहता है। जैसे मान लीजिए हम 132 kV का सप्लाई लेंगे तो जो मेरा 3 फेज आएंगे तीनों में 132 kV का ही सप्लाई आएगा। मान लीजिए हम 66 kV का सप्लाई लेते हैं यदि पावर प्लांट से या फिर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा, तो वह 66 kV का ही मेरा सप्लाई तीनों फेज में आएगा। तो आगे है मेरा टीएसएस में लगे पावर ट्रांसफार्मर द्वारा एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज को 25 kV में बदलकर बीएम द्वारा ओची में सप्लाई दी जाती है। इसमें है कि टीएसएस में जब आता है मेरा करंट तो उसके बाद हम क्या करते हैं, पावर ट्रांसफार्मर द्वारा एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज जो रहता है मैक्सिमम में 132 kV सप्लाई लिया जाता है पावर प्लांट के द्वारा, उसको हम पावर ट्रांसफार्मर के द्वारा 25 kV में बदलकर बीएम द्वारा ओएचई में हम सप्लाई देते हैं। इसमें और एक है कि टीएसएस का फुल फॉर्म होता है जो है वह होता है ट्रैक्शन सब स्टेशन। तो हम पिक्चर के द्वारा आपको हम दिखा रहे हैं कि कैसे सप्लाई दिया जाता है। टीएसएस में मेरा जो सप्लाई आता है वह 3 फेज में आता है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा या फिर इलेक्ट्रिसिटी प्लांट के द्वारा जो मेरा 3 सप्लाई जो आता है वह तीनों में जो सप्लाई रहता है उसमें से हम कोई 2 सप्लाई को हम यूज करते हैं पावर ट्रांसफार्मर में, और एक जो सप्लाई रहता है उसको जो है हम स्टैंड बाय में उसको हम होल्ड करके रखते हैं, यानी कि रोक के रखते हैं। तो इनमें से 2 सप्लाई जो आता है वह मेरा पावर ट्रांसफार्मर में इन करता है, वह डबल पोल आइसोलेटर सीटी सीबी और लाइटिंग अरेस्टर के होते हुए मेरा वह पावर ट्रांसफार्मर में आता है। इसके बाद क्या होता है, पावर ट्रांसफार्मर जो है वह जितना वोल्टेज आता है हाई वोल्टेज एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज वह 25 kV में वह वोल्टेज को वह डाउन करके वह मेरा सप्लाई बनाता है। तो उस सप्लाई को हम क्या करते हैं, उसको हम ओएचई में फीड देते हैं। तो ओएचई में फीड देने से पहले हम 42 kV का लाइटिंग अरेस्टर लगाते हैं, फिर 25 kV का सर्किट ब्रेकर लगाते हैं, फिर हम 25 kV का सीटी लगाते हैं, उसके बाद हम सिंगल पोल आइसोलेटर लगाते हैं। इसके आगे हम डायरेक्टली हम बता दे रहे हैं, उसके आगे हम एक 25 kV फीडर सर्किट ब्रेकर लगाते हैं, जो फीडर सर्किट ब्रेकर होता है। उसके आगे जो हम 2 बीएम यूज करते हैं। यदि सिंगल लाइन रहेगा तो हम क्या करेंगे, 2 बीएम यूज करेंगे, और डबल लाइन रहेगा तो हम क्या करेंगे, 4 बीएम का यूज करेंगे। देखिए इस डायग्राम में डबल लाइन है, एक डाउन लाइन है, एक अप लाइन है। तो हम डबल लाइन के बारे में हम बता रहे हैं। तो डाउन लाइन में जो है उसमें मेरा 2 बीएम लगेगा और अप लाइन में मेरा 2 बीएम लगेगा। आप लोग जैसा कि जानते हैं कि जहाँ पे टीएसएस रहता है उसके सामने न्यूट्रल सेक्शन होता है या फिर पीटीएफई लगा होता है। तो आगे हम देखते हैं कि बीएम जो मेरा 4 बीएम लगा है तो उसमें 2 बीएम जो है वह डाउन लाइन का सप्लाई दे रहा है। तो यहाँ पे देखिए पहला बीएम जो है यहाँ पे सप्लाई दे रहा है, यानी कि पीटीएफई के आपके राइट साइड में, और दूसरा बीएम जो है देखिए यहाँ से यहाँ पे है, तो यहाँ पे देखिए दूसरा बीएम जो है पीटीएफई के आपका लेफ्ट साइड में फीड दे रहा है। तीसरा जो बीएम है वह मेरा अप लाइन का आपका लेफ्ट साइड में देखिए यहाँ पे फीड दे रहा है, और चौथा बीएम जो है वह मेरा अप लाइन के राइट साइड में फीड दे रहा है। तो इस बात को हम लोग को ध्यान रखना होगा कि टीएसएस के सामने हमको न्यूट्रल सेक्शन या फिर पीटीएफई लगा होना चाहिए टीएसएस के सामने। तो इस प्रकार आपको हम बताएं टीएसएस के बारे में। अगला वीडियो में आपको हम एसपी एसएसपी सब सेक्टर और सेक्टर के बारे में हम डिटेलिंग बताएंगे। आप लोग इस वीडियो को देखें, इसके लिए आप लोग को धन्यवाद।